परम हाथ पारख मसालम सतपंथ गामी मानवता धारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोखहारम कबीरम नमामि भवदोखहारम। मोद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, आज सब लोग भारतवर्ष का महान पर्व जिसे होली कहते हैं, और होली मनाने के बाद सभी लोग इस सत्संग भवन में आज सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। यथार्थ में बाहर से हम सारे त्योहार मनाते हैं, रंग भी डालते हैं, रंगते भी हैं, और अगर सही तरीके से बताया जाए और सही तरीके से समझा जाए तो ये सब अंदर से मनाने की चीज़ें हैं। अगर एक बार जीवन में होली हम मना लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता, क्योंकि ज्ञान की अग्नि में वासनाओं की, तृष्णाओं की, दुर्गुणों की, दुराचारों की, दुर्व्यसनों की, इन सब की होली जला दें तो एक बार में ही ऐसी परम तृप्त होली मन जाएगी जो निरंतर हमारे अंदर होली का प्रभाव होगा। जैसे पानी पीने के बाद पानी का प्रभाव मालूम पड़ता, भोजन के बाद भोजन का प्रभाव मालूम पड़ता, लेकिन कोई भी पर्व मनाने के बाद किसी भी पर्व का प्रभाव हमारे जीवन पर न आए। सत्संग के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन न आए, सत्य के संग का प्रभाव समझ में न आए, तो समझो ये सब झूठी कथा। ये कहा है पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तब सब झूठा संग। पारस बताते हैं पत्थर होता है जिसमें लोहे के स्पर्श होने से लोहा सोना बन जाता। पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तब सब झूठा संग। यदि पारस पत्थर से लोहा स्पर्श कर जाए और फिर भी उसका कोई भी अंग, कोई भी कण बदले ना, तो सब झूठा संग, क्या फायदा हुआ। इसीलिए इसी तरीके से सत्संग भी एक पारस है। सत्संग से हमारे मन का एक एक परमाणु बदलना चाहिए। जब हमारे मन के परमाणु न बदलें तो आखिर सत्संग से लाभ क्या है। क्योंकि
सत्संग भी बताते हैं, सत्संग मत गयंद गजदंत, वो तो तोड़े पौलगढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। भक्ति और सत्संग तो ऐसे होते हैं जैसे मतवाले हाथी के दांत, मत गयंद गजदंत, यानी मतवाले हाथी के दांत, वो तो तोड़े पौलगढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। जो मतवाला हाथी है वो अपने बहुत मजबूत दांतों और मस्तक से किसी किले की दीवार तोड़ सकता, और इसी तरीके से हमारा ये मन रूपी हाथी और सत्संग की भक्ति के नशे में अगर आ गया है तो ये तोड़े कर्म अनंत, ये अनंत कर्म संस्कारों को तोड़ सकता। लेकिन आना चाहिए सच्ची भक्ति के नशा में इस मन रूपी हाथी को। लेकिन जब तक ये सच्चा नशा इस पर भक्ति पर नहीं चढ़ेगा मन पर, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम होली के संबंध में बता रहे थे, बड़े जोरों शोरों से सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से पता नहीं कितनी तैयारियां चली, और तैयारियों के बाद होली पूरी मन गई। और मनने के बाद क्या कोई परिवर्तन आया? सारे त्योहार ऐसे ही निकल जाते हैं, खा पी करके निकाल देते हैं। सच्चा त्योहार तो हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। हमारा जीवन ही त्योहार और महान पर्व होना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब हम एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। सारे त्योहार एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दें तो निश्चित है परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा एक बड़ी सरल कहावत कही है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, पाड़े दो दिन से मारे हलवा भय न माड़े। रामायण में भी एक चौपाई बड़ी सुंदर कही है, द्वैक में एक संग होए भवालू, हसब ठटायब फुलायब गालू। ठट्ठा मारकर हंसना और गालों का फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरीके से हम भक्ति क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, त्योहारों के क्षेत्र में और जीवन जीने के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में दुविधा में रहते। दुविधा समझते हैं सब, दो विधा यानी दो कानूनों के अंतर्गत हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दो विधाएं क्या हैं? एक विधा मन की कानून और एक विधा आत्मा की कानून। ये दो विधाएं हमारे जीवन में चलती हैं। हम गहराई से समझेंगे, हमारे जीवन में दो विधाएं चलती हैं, एक मन की विधा यानी मन का कानून, और एक आत्मा की विधा, आत्मा का कानून। अब हम जीवन में देखें कि मन की कानून, मन की विधाएं, मन के सूत्र, मन की चाल पर हमारा जीवन कितना जाता है, और आत्मा के विधान, आत्मा की आवाज़, आत्मा की कानून, आत्मा की सहमत पर हमारा जीवन कितना चलता है। ये समझने की बात है। अगर इसे सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझा जाए तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक जगह पशु और पक्षियों में युद्ध छिड़ गया, और एक चमगादड़ होता है, सब जानते हैं, वो रात में निकलता है, दिन में उसे
दिखाई नहीं देता। चमगादड़ ने सोचा पशु बलवान है, हाथी जैसे पशु, शेर जैसे पशु, आखिर पक्षी क्या कर लेंगे। तो वह एकदम गया, पशुओं की तरफ मिल गया जाकर के। उसने कहा देखो भाई, हम भी पशु की तरीके से हैं। चमगादड़ ने कहा कि हम भी पशु की तरीके से हैं, क्योंकि पशु जैसे बच्चे देते हैं वैसे चमगादड़ भी बच्चे देते हैं। चमगादड़ ने कहा और पशु जैसे स्तनपान कराते हैं वैसे चमगादड़ भी स्तनपान अपने बच्चों को कराते हैं, इसलिए हमारी श्रेणी पशु में आती है और हम तुम्हारी तरफ से युद्ध करेंगे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में पासा पलट गई, जिसे पक्षियों का राजा जिसे गरुड़ कहते हैं और जिसे चुंगल चिड़िया भी कहते हैं, जो हाथियों को भी उठा लेती थी, वो गरुड़ महाराज कहीं से आ गए गर्जना करते हुए। एकदम भगदड़ मच गई, सारे पशु इधर उधर भागने लगे। अब चमगादड़ ने सोचा ये तो पासा पलट गया, अब ये पशु सब हार जाएंगे। अब वो भाग कर गया पक्षियों की तरफ। पक्षियों से कहा देखो भैया, हम तो तुम्हारी तरीके से हैं, तुम्हारी तरीके से उड़ते हैं और तुम्हारी तरीके से दाना चुगने जाते हैं। हम तो पक्षियों में से हैं और पक्षियों की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। पक्षी पहले समझ चुके थे, देख चुके थे कि ये पशुओं की तरफ पहले मिलने गया, तो पक्षियों ने उसे खदेड़ दिया और मार के भगा दिया। अब क्या है, वो रात में छुप छुप के रहता है, न पशु बन के जी पाता है, न पक्षु बन के जी पाता है। ये दुविधा चमगादड़ जैसी। ऐसे ही हमारे जीवन में मन की दुविधा रहती है, क्योंकि न तो ये सही तरीके से संसार में रह पाता है और न सही तरीके से आध्यात्म में रहता है, धर्म क्षेत्र में रहता है। ये दिखावा करता है, जैसे चमगादड़ दिखावा करता है। कभी तो वो सोचता है कि भौतिकता में बड़े मान सम्मान है, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता और खूब मान सम्मान है, तो उधर दौड़ के मिलने चला जाता। अब जब उसे कोई कर्मों का फल मिलता है, मार पड़ती है उस पर, तब सोचता है कि अरे हम सत्य धर्म को छोड़ दिए और कहाँ इस मान सम्मान प्रलोभन में फंस गए, हमें तो उधर रहना चाहिए था। और जब उधर जाता है तो उधर मारा जाता, क्योंकि अभी पता था ये कहाँ था, ये मन संसार में था, आखिर इसे तो वासनाओं का, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो इस द्वंद में ये मन हमेशा मार खाता है और उसी चमगादड़ के तरीके से पूरा जीवन दुविधा में बिता देता है। न तो शान से आध्यात्मिक जीवन जी पाता है और न भौतिक जीवन जी पाता है, दोनों तरफ से ये दुविधा में रहता है। और इसीलिए कहा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये समझने की स्थिति है। आखिर हम जीवन में ये दुविधा जब तक नहीं छोड़ेंगे, तुलसीदास रामायण में क्या कहते हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। जहाँ रात्रि है वहाँ सूर्य नहीं रह सकता और जहाँ सूर्य है वहाँ रात्रि नहीं रह सकती। इसी तरीके से जहाँ घट घट निवासी आत्म राम की स्थिति पर जीवन जिया जाता, वहाँ पर मन की गुलामी नहीं चल सकती, और जहाँ मन की गुलामी चलती है वहाँ आत्म स्थिति नहीं रह सकती। क्या करोगे? दो में से एक ही रहना पड़ेगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते, किसी कीमत पर नहीं रह सकते। हम विचार कर लें अपने अंदर सही तरीके से, यदि हम अपने जीवन में ये ठान लें
कि हमें आत्मा के तल पर जीवन जीना है, भक्ति के तल पर जीवन जीना है, सत्य के तल पर जीवन जीना है, तो निश्चित है हमारा जीवन दुविधा में नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं, देखो रामायण भी कहती है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। आप कुछ भी जीवन में करते रहें, लेकिन सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं। और उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बिना सुख ना है ना, कोटि करे किन कोय। सांच के बिना सुख मिल ही नहीं सकता, चाहे हम करोड़ों उपाय करें। जब तक हम सत्य आत्मा के पहलू पर जीवन जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता, सच्ची शांति नहीं मिल सकती। हम कितना ही छल कपट करें, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना बाई। हम लाख चतुराई करें, लेकिन वास्तव में हमारे जो मन के संस्कार बन चुके हैं, कर्मों के संस्कार बन चुके हैं, वो क्रमशः हमें भोगने पड़ेंगे। तो जो हम होली की बात कर रहे थे, क्यों वर्तमान में मना के आ रहे हैं, होली पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद दुर्व्यसन शराब, यही तो सब चला और क्या चला। और जितनी राग द्वेष फूटन सब बढ़ती चली गई। तो ये होली नहीं है। अगर सही तरीके से हम ज्ञान की, आत्मा के विवेक ज्ञान की अग्नि में अपने सारे स्वार्थ और अपना सारा अहंकार, एक बात इसी बीच बता दें, बहुत सुंदर चौपाई, अहंकार की आग में दहित सकल संसार, याते वाचें भक्तजन, याते वाचें संतजन, केवल शांति आधार। संत और भक्त केवल शांति का आधार लेकर ही इससे बच सकते हैं, और अहंकार की आग में सारा संसार धधक रहा है। इस अहंकार की आग को केवल और केवल हम भक्ति के जल में ही इसे स्वाहा कर सकते। निस्वार्थ भाव, शांति भाव के जल में ही इसे स्वाहा कर सकते, इसे खत्म कर सकते। तो अहंकार की आग में दहित सकल संसार, याते वाचे संत जन, केवल शांति आधार। इससे भक्त और संत केवल शांति का आधार लेकर के ही बच सकते हैं। और शांति का आधार क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। इस बात को बहुत गहराई से समझें, हमारा आत्म स्वरूप ही शांत स्वरूप है, और दुनिया में कोई भी शांत स्वरूप नहीं है। जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि मन की आवाज बुलंद रहती, आत्मा की आवाज दबी रहती पूरे जीवन। ये बात कई बार हम कहा करते हैं, गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुर मार्या बान। गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई। गूंगा क्या था? हमारी आत्म आवाज गूंगी थी, उसकी आवाज ही नहीं सुनी जाती थी। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो आत्म आवाज बुलंद हो गई, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। अब आत्म आवाज सुनी जाने लगी, मन की आवाज धीमी पड़ गई। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। लेकिन सदगुरु लाख शब्द रूपी बाण मारता रहे, हमारा अंतःकरण उस शब्द को ग्रहण न करे तब, उस शब्द का आचरण न करे तब, उस शब्द के अनुरूप अपनी रहनी गहनी न बनाए तब, उस आत्म आवाज के तल पर अपना जीवन न बनाए तब। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है
अगर हम सही तरीके से जिज्ञासु हैं, सही तरीके से भक्त हैं, तो सदगुरु का एक शब्द हमारे जीवन को बदल सकता है। एक शब्द गुरुदेव का, ताके विचार अनंत, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे अंत। सदगुरु, आत्मा रूपी सदगुरु का एक शब्द इतना प्रबल होता है जो संसार की सारी पोथियां उसमें फेल हो जाती। सारी संसार की पोथियों को रट करके जो बोध नहीं हो सकता, वो एक आत्मा की बुलंद आवाज से जो बोध हो सकता। आगे बताया, अंधा हुआ सुजान। अंधा क्या था? हमारी सुरती, मन की सुरती अंधी है, क्योंकि हमारे अंदर ही आत्म परमात्मा बैठा है। कबीर देव क्या कहते हैं? हृदय बसे तेई राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में ही घट घट रमैया राम विराजमान है, लेकिन आसमान की तरफ हाथ उठा रहा। तो वो घट घट वासी आत्मा राम उसे नहीं जानता। कौन नहीं जानता? हमारी आत्मा रूपी सुरती उसे दिखाई नहीं देता, हमारे घट में ही विराजमान है। एक उर्दू के शायर ने बड़ा सुंदर कहा, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, दोनों जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। यानी शरीर और आत्मा दोनों जीवन भर साथ रहते, लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। तो इसलिए हमारी सुरती अंधी है, और जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तो हमारी सुरती को दिखाई देने लगा। उसके अंदर विवेक नेत्र प्रस्फुटित हो गया, तीसरा नेत्र प्रस्फुटित हो गया। अब अंदर ही आत्म परमात्मा का दीदार होने लगा, साक्षात दर्शन होने लगा, क्योंकि सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा। तब आगे बताया, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया बाण। लंगड़ा कौन था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके खूब प्राप्त करते, बहुत तीव्रगामी हवाई जहाज पर चलते और बहुत जल्दी सारे विश्व का भ्रमण कर लेते, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से, आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ से, सत्य की मंजिल की तरफ से हम लंगड़े बैठे हैं। उधर यात्रा ही नहीं हो रही, क्योंकि उसकी यात्रा का दूसरा यान है, दूसरा सूत्र है। भौतिक मंजिलें दौड़कर मिलती हैं और आध्यात्मिक मंजिल रुककर मिलती है, स्थिर होकर मिलती है, शांत होकर के मिलती है, अक्रिया के साम्राज्य में होकर के मिलती है। जैसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जह तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़िया, पूरे जीवन दौड़ते रहे, यहाँ तक हम शरीर से बैठ जाएं, लेकिन मन ये दौड़ता रहेगा। तभी तो कबीर साहब ने जगाया क्या, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। माला फेरते फोरते जुग चले गए, लेकिन ये मन का फेर नहीं मिटा। और मन का फेर कब मिटेगा? कर का मन का डार के, यानी हाथ की माला छोड़ करके और मन की माला घुमाई जाए। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे ये सुमिरन है ना। माला तो हाथ में खूब घूमती है और जिब्या खूब मुख में घूमती है। सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, और मनुआ तो चारों तरफ भ्रमण करता, ये सुमिरन नहीं है। तो इस प्रकार हम भौतिक मंजिलें तो खूब दौड़ दौड़ करके प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से हम लंगड़े बैठे हैं। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा, हमारा जीवन जब जागृत हुआ, तो हम आध्यात्मिक मंजिल की तरफ चलने लगे। अब मन की मंजिल हमारी घटने लगी धीरे धीरे। मन की जितनी भी दौड़ें थीं वो घटने लगे,
क्योंकि मन की दौड़ जितनी घटेगी आध्यात्मिक मंजिल उतनी शुरू होगी, ये सूत्र होता है। तो हम अपने जीवन को यथार्थ में जो सच्ची जीवन जीने की कला है उसे नहीं जानते। यहाँ जितने भी लोग हैं किसी न किसी कला में बहुत होशियार होंगे, बहुत सारी कलाएं होती हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं, क्या कहते? 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीछुरे विकल होत सब ठाव। ये 5 तत्व का पुतला और इसका मनुष्य नाम रखा गया, लेकिन अगर एक कला इसमें नहीं है तो मनुष्य जीवन होने के बाद भी विकल होत सब ठाव, हर जगह हर क्षण ये दुखी दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा। एक कला के बिछुड़े, और वो एक कला क्या है? विवेक की कला, आत्मज्ञान की कला। जब विवेक की कला नहीं है, आत्मज्ञान की कला नहीं है, जीवन जीने की कला नहीं है, तो निश्चित है कितनी भी कलाएं हों वो सब फेल है। अगर हम विवेक द्वारा जीवन जीने की कला जान गए तो सारी कलाएं आ गई। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में हमारा जीना कैसा हो, मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि मुझसे न कोई तंग आ जाए। मेरे जीने का जब ऐसा ढंग होता है तो मेरा जीना जीना आ जाता, और हम किसी को तड़पाते नहीं, और जो किसी को तड़पाता नहीं, दुखाता नहीं, वही मर कर के फिर आता नहीं। वो जीवन जीने की कला है, और इसी कला के बिछड़ने से ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हर क्षण दुखी, हर क्षण टेंशन में, हर क्षण राग द्वेष छल कपट के द्वंद्व में जीवन व्यतीत होता है। एक बड़ी सुंदर बात, एक संत एक गांव में भिक्षा के लिए गए। जब भिक्षा के लिए गए तो दरवाजे पर आवाज़ लगाई और ये कहा कि माता भोजन चाहिए। वो रोज़ अपनी भिक्षा कर लाते थे, अपनी कुटिया पर आकर खा लेते थे। तो अंदर से आवाज़ आई, महाराज जी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए कि हम एक देवी की पूजा कर रहे हैं, और जैसे ही मेरी पूजा खत्म हुई आपके लिए हम सुंदर सा भोजन ला करके देंगे। महात्मा जी बैठ गए थोड़ी देर प्रतीक्षा में। थोड़ी देर बाद वो माता बड़े साफ सफाई से थाली में और साफ स्वच्छ कपड़े से ढांक करके संत के लिए भोजन लाई, और भोजन को उन्होंने कमंडल में, महात्मा जी के कमंडल में सब परोस दिया। महात्मा जी के मन में एक जिज्ञासा जगी। महात्मा जी ने कहा कि माता जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी देवी की पूजा कर रही थी? तो वो घर मालकिन क्या कहती हैं कि महाराज हम उस देवी की पूजा कर रही थी जिस देवी से हमारे सुहाग का जन्म हुआ। सब समझ सकते हैं, सुहाग कहते हैं पति को। पति का जन्म कहाँ से होता है? सासू माँ से। वो सासू माँ रूपी देवी की पूजा कर रही थी। आज कोई सासू माँ की पूजा करता है देवी की? यानी जो मंदिर में पत्थर की देवी देवता हैं वो तो देवी देवता बन सकते, लेकिन जो जीवित देवी देवता हैं, माता पिता देवी देवता हैं, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से क्या कहा था? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे देवता थे। जब हमारी सभ्यता शुरू हो रही थी और उस टाइम ये देवी देवता थे, आप समझो, और सारे ऋषि मुनि जिन्हें हम राम भगवान मानते हैं,
उनके आदर्श को तो देखिए, हम उनकी मूर्ति तो जरूर पूज लेंगे, लेकिन उनके आचरण को ग्रहण नहीं करते हैं, उनके आदर्श को ग्रहण नहीं करते हैं। राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। सबसे पहला काम ये था, माता पिता और गुरु को चरण स्पर्श करके तब कोई कार्य शुरू करते थे। बताओ आज कोई करता हो? लेकिन राम के पुजारी तो बहुत होंगे, कृष्ण के पुजारी तो बहुत होंगे, देवी देवताओं के पुजारी तो बहुत होंगे, लेकिन माता पिता, संत गुरु और ये सासू माँ, इन सबको देवी देवता के समान कौन देखता है? बताओ। जो जीवित देवी देवता हैं उन्हें न पूज करके मैंने देखा है, क्योंकि ये कहा है कि जियत बाप से दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचाए गंगा। जियत बाप से पूरी लड़ाई रहती है, मरे जब बाप मर जाते हैं तो कई ट्रैक्टर, कई कारें, इतना दिखावा, जितना बारात का दिखावा नहीं होता है, इतना दिखावा करके और गंगा पर जाके भीड़ करते हैं और खूब लड्डू खूब खिलाते हैं। जियत बाप से दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचाए गंगा। अब इसके बाद अगर सही पूछा जाए, जितना 13वीं में खर्च कर देते हैं हम अपने माता पिता की में, और वो 13वीं का खर्चा माता पिता के जीवित रहते उनकी दवा पानी में, उनकी सेवा में खर्च किया जाता, तो निश्चित है इस तरीके से तड़प तड़प के माता पिता नहीं मरते। और ये वृद्धा आश्रम जो दिनों दिन पुष्पित पल्वित हो रहे हैं, वृद्धा आश्रम में सबके माता पिता जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। तो हम अपने सोचें, जिसे हम विकास 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 चिल्ला रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश है। जिस घर में माता पिता का तिरस्कार हो रहा हो, संत गुरु का तिरस्कार हो रहा हो और सासू माँ का तिरस्कार हो रहा हो, तो बताइए नकली देवी देवताओं की पूजा से तथा नकली तीर्थ व्रत के दिखावा से क्या होगा? हम किसी को तो माने, राम को आदर्श रूप में माने, तो राम के आदर्श को लेकर के चलें, तो माता पिता हमारे सबसे बड़े देवता बन जाएंगे। अगर राम को हम इष्ट मानते हैं, तो कृष्ण को देव मानते हैं, तो आप कृष्ण को भी देख लीजिए। गीता के अंदर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अब हम गीता को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मान पाते हैं कि हर प्राणी के अंदर परमात्मा ईश्वर भगवान विद्यमान है। जब इस बात को मान लेंगे तो ये सब देवी देवता हमें दिखाई देने लगेंगे। हम इनके साथ छल कपट क्यों करेंगे? इनके साथ बेईमानी क्यों करेंगे? ये एक साइड पूजा निकाल ली है, हम मंदिर में जाके तो खूब पूजा करेंगे, लेकिन घर को नरक बना देते हैं। यथार्थ में अगर सही पूछा जाए, हम जहाँ पर अशांत होते हैं वहीं पर हमारी पूजा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी जिस चीज़ की है उसी का तो इलाज होना चाहिए। हम शांत होते हैं घर में और अशांत होते हैं घर में, और शांति खोजते हैं कहाँ? वन में। झगड़ा करते हैं घर में और पूजा करते हैं मंदिर में। ये सब उल्टा है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर को अगर हम मंदिर बना लें, पहले क्या था, कहीं कहीं आज भी है, घर में एक पूजा स्थल बनाते हैं। पूजा स्थल बनाते हैं, घर का पूजा स्थल का आशय क्या है? वहाँ बैठ करके हम सदग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, समय निकाल करके। सदग्रंथ एक दर्पण होता, उसमें पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा। जब हर घर में एक पूजा स्थल होगा तो समझो उससे घर के सदस्य जब पूजा के लिए समय निकालेंगे तो सबसे बड़ी पूजा क्या है? पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी क्या है? अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण। उस पूजा गृह में बैठ करके जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे
तो समझ में आएगा कि हम कहीं स्वार्थ में तो नहीं जी रहे हैं, हम कहीं किसी अपने घर के सदस्य की बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई छल कपट तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई दुर्व्यसन तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब एक पूजा स्थल पर बैठ करके स्वयं का आत्मनिरीक्षण करेंगे, पूरी जानकारी करेंगे, ये सच्ची पूजा होगी। याद रखें, दुनिया में इससे बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। पूजा का शाब्दिक अर्थ है पू माने पूरी, जा माने जानकारी। जो अपने जीवन की अंतःकरण की पूरी जानकारी कर लेता है, उसी की सच्ची पूजा सार्थक होती है। और घर में जैसे एक पूजा स्थल होता है, यदि अपने हृदय को पूजा स्थल बना लें, घर में 5 सदस्य हैं तो 5 हृदय हो गए और 5 पूजा स्थल हो गए। अब हमें पूजा स्थल में भी जाने की जरूरत नहीं है, निरंतर हमारी पूजा हो रही है। याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन अपने हृदय को पूजा स्थल बना लेंगे, उस दिन हमसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता, कोई छल कपट, बेईमानी, धूर्ताई, ठगाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हृदय के तराजू पर अब हमारा जीवन तुलने लगा। याद रखें, क्योंकि हृदय हमारा एक पूजा स्थल बन गया। दुनिया में सारे कंप्यूटरीकृत धर्म कांटे फेल हो सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं हो सकता। याद रखें, हृदय का धर्म कांटा एक ऐसा धर्म कांटा है जो हमारे जीवन की सच्चाई को बताता। जितने भी जांच यंत्र हैं सब फेल हो जाते। अभी आप जो हैं बुखार को मापने जाएं, जितने भी चेकअप की दुकानें हैं और जहां खून जांच करते हैं वहां खून दिखाएं, तो मैनपुरी में जितने भी चेकअप स्थल हैं, दुकानें हैं, सब में अंतर होगा। आप कहीं भी देख लें, सब में अंतर होगा। लेकिन अपना हृदय एक ऐसा पूजा स्थल है, हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है जिसमें कोई अंतर नहीं होगा। हमारे अवगुण आप न जानते हो, आपके अवगुण हम न जानते हो, ये तो संभव है। और हो सकता है रिश्वत से लोग अवगुणों को छुपा भी लेते, क्योंकि उसमें भी रिश्वत चल जाती है। जैसे लोग अपने केस को छिपा लेते हैं, जज से लेकर के और जहाँ तक रिश्वत का काम है सब चल जाता। लेकिन एक ऐसा भी जज है जहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। वो क्या है? हमारा हृदय रूपी जज एक ऐसा जज है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। आप कुछ भी करें, हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है, यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलेगी। यहाँ जो आपने गलत किया है, अब उस गलत के वजह से आप लाख पूजा पाठ करें बाहर, आप तीर्थ व्रत करें, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उदाहरण के लिए हम किसी का नाम रमेश है और रमेश के साथ हमने चोरी की है, उसकी बहुत बेईमानी की है, और जाकर के हम कहीं दूसरी जगह जाकर के और महेश से जाकर के माफ़ी मांग लें और उसे रिश्वत दे आएं। थोड़ा समझें, रमेश के घर में हमने चोरी की है, उसकी बेईमानी की है, और कहीं दूसरी जगह जाकर महेश को हम कुछ रिश्वत दे आएँ जाकर के, और हम सोचें कि हमारा पाप कट गया। क्या कट सकता बताओ? इसी तरीके से होता। हम घर में बेईमानी करते हैं, घर में पाप करते हैं, घर में छलकपट करते हैं, घर में झूठ बोलते हैं, घर में बेईमानी करते हैं, और मंदिर में जाकर के अगरबत्ती सुलगा आते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कराते हैं, और हम सोचते हैं हमारे पाप कट गए। कैसे कट गए? कौन सा तरीका है? कौन सा सूत्र है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, घर ही को मंदिर बनाए, मंदिरवा में का करवे जय हैं। हमारा जब घर ही मंदिर बन जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन मंदिर बन जाए,
जब हमारा मन मंदिर होगा तो घर भी मंदिर होगा, समाज भी मंदिर होगा, राष्ट्र भी मंदिर होगा, ये सब मंदिर होंगे। और हमारा मन ही मंदिर नहीं होगा तो मंदिर में भी जाने से मंदिर नहीं होगा, स्वार्थ होगा। याद रखें, हम जीवन भर हम पूरी साल भर पढ़ाई नहीं की, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और जाकर के हम मंदिर में चढ़ावा कर दें कि हम किसी तरीके से पास हो जाएं। कैसे हो जाएंगे? कौन सी तरीका है? तो इसी तरीके से चाहे रोग की बात हो, चाहे परीक्षा फल की बात हो, चाहे पाप कटने की बात हो, ये तभी कट सकते हैं जब हम अपने सत्य हृदय पर उसका निर्णय करके निराकरण करें। और इसीलिए कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है, हम चाहें मीठे मीठे टपका खाने को मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे? सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। चाहे सुर हो, नर हो, मुन हो, हम ये ड्रेस पहने, हम इस अहंकार में न रहें, अरे हम तो बहुत बड़े गुरु हैं, महंत हैं, संत हैं, हम तो जैसा करें वैसा, कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये कुछ नहीं। ड्रेस डबल ड्रेस पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर लहसुन खाएंगे तो दुर्गंधी की डकार आएगी, आम संतरा खाएंगे तो सुगंधी की डकार आएगी। और इसीलिए देखो रामायण में भी कहा है, क्या कहा? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई काहुक नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल सबको मिलता है। ये रामायण में लिखा है। हम इन चीज़ों को समझें, कारण कार्य की व्यवस्था को समझें। तो इस तरीके से हम थोड़ी होली पर बात कर रहे थे। अरे सबसे बड़ी बात यह है, होली कई तरीके से लोग मनाते हैं। कोई कहता है कि प्रहलाद की रक्षा है। प्रहलाद का पिता था हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बुआ थी होलिका। तो प्रहलाद का पिता और प्रहलाद की बुआ ये सब उसे मारना चाहते थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ये प्रहलाद को मारना चाहते थे क्योंकि वो भक्त था। अब क्या बात रही अलग चीज़ है, क्योंकि प्राग इतिहास काल की बात है, लेकिन सच्ची बात है ये हमारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ा गौर से समझें। होलिका कहते हैं वासना, जो मन की वासना है, जो होली की तरीके से बढ़ती रहती हमेशा, तृष्णा जिसे कहते हैं। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहार। जो हमारी प्रहलादी शक्ति है, आत्मा की आनंदित और प्रहलादी शक्ति को नष्ट करने वाली ये वासना रूपी होली है, ये तृष्णा रूपी होली है। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहार। और सच बात यह है, ये प्रहलादी शक्ति, और इसका पिता क्या है? अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप। ये सबके अंदर बैठा है। अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप ये प्रहलादी शक्ति को मारना चाहता है, दबाना चाहता है हमेशा। जो आत्मा के अंदर से आह्लादी शक्ति, प्रहलादी शक्ति, आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति है, उसे हमेशा मारना चाहता। और ये होलिका ये बैठती है और जलाना चाहती, लेकिन प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है। यही तो कहानी रहती। यथार्थ में प्रहलाद क्यों बच जाता? क्योंकि वो अजर अमर अखंड अविनाशी है, इसलिए बच जाता। और वो बच इसलिए और जाता है क्योंकि वो गुरु की शरण में पहुंच करके अगर उसने अपने अंदर आत्मबल जगा लिया, आत्मविश्वास जगा लिया, आत्मज्ञान जगा लिया, तो निश्चित है उसकी प्रहलादी शक्ति बच जाएगी। जिसे अगर अंग्रेजी के कोटेशन में कहें
सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दिस थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। जहाँ ये तीन चीज़ें होगी, आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान और आत्म बल, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, वहाँ निश्चित है ये होलिका कुछ नहीं कर पाएगी, ये जला नहीं पाएगी और ये स्वयं नष्ट हो जाएगी। तो हम कह रहे थे तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल, हमारे जीवन को बेहाल कर देती है और ये धधकती तृष्णा की आग में हमारे जीवन की आह्लादी शक्ति को जलाने का प्रयास करती हमेशा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें भी औपचारिकता करते हैं। बाहर से भक्त बन जाते, अंदर से अभक्त बन जाते, बाहर से सज्जन बन जाते, अंदर से दुर्जन दुष्ट बने रहते, बाहर से सुंदर बन जाते, अंदर से काले कलूटे बने रहते। ये सब दोहरी जिंदगी ही हमारी जीवन की हार होती। हम बाहर से बड़े ऊंचे संत दिखना चाहते और अंदर अंदर असंत बने रहते। ये दोहरी जिंदगी हमेशा हार का कारण बनती। और इसीलिए कहा, क्या कहा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। चारों तरफ जगमग 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 हो रहा है पूरा संसार। आप देखिए, कहीं भी किसी भी बड़े महानगर में चले जाइए, रात्र में भी दिन जैसा लगता है, लेकिन आज ये चारों तरफ चकमक चकमक हो रहा है, जगमग जगमग हो रहा है, रोशनी हो रही है और दिलों में उतना ही अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है, पहले जब ज़्यादा बिजली भी नहीं थी, लोग दिए जलाते थे मिट्टी के तेल के, मिट्टी के तेल से पहले नीम के तेल के, अंडी के तेल के और सरसों के तेल के दिए जलाते थे। बहुत कम जगमग जगमग बाहर थी, कहीं भी ये नहीं थे। जो चेहरा सजाने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? ब्यूटी पार्लर। पहले कहीं नहीं थे और सब बड़े सुंदर थे। अब जगह बेजगह ये ब्यूटी पार्लर भी चले, जैसे जगमग जगमग चारों तरफ हो रही है वैसे ही। और पहले भी बहुत सुंदर थे, लेकिन बाहर से भले ही सुंदर ना हो, लेकिन अंदर से सब सुंदर थे। याद रखें, अंदर से सब बहुत सुंदर थे। जितना हम बाहर से जितना दिखावा करते हैं, उतना ही अंदर बनावटीपन हो जाता। जब अंदर से हम सुंदर हो जाएं, तो निश्चित है आज भी सारी समस्याओं का हल किया जा सकता। तो और अंदर से सुंदर तब होंगे, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कोई तेरा बंदे ना कोई मेरा, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। अगर इस अंधेरा को मिटाना चाहते हैं तो सदगुरु के ज्ञान का दीपक अपने अंदर जला लें। जो हमारा आत्मा रूपी गुरु है, उसका प्रज्वलित ज्ञान अपने अंदर प्रस्फुटित होने दें। हम अपदीपो भव बने, हम एक प्रज्वलित दीपक बने। जिस तरीके से हजारों लाखों बुझे हुए दीपक किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, और एक प्रज्वलित दीपक रख दें तो एक प्रज्वलित दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर देता। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर, क्योंकि समय हो गया है पहले से ही, हम इस बात को बहुत गहराई से समझें कि हम होली मनाने के बाद भी होली से साक्षात्कार न कर पाए। होली का शाब्दिक अर्थ है जो आज हमने दिया है, आज तक जो हो लिया वो हो लिया। हम ये कहा है जो बीत गया वो मुर्दा है,
आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। हम किसी भी स्टेज पर हैं, सारे भूतकाल को डेड कर दें और वर्तमान भूतकाल जितना जो याद करता है कि हम पहले ऐसे थे, पहले ऐसे थे, जितना भूतकाल को याद करता है वो वर्तमान को डेड रखता, यानी वर्तमान उसका मुर्दा रहता। ये निश्चित बात है 100%। और जो भूतकाल की घटी घटनाओं को ज़्यादा याद नहीं करता, उसका उतना ही वर्तमान जीवित रहता। और जिसका वर्तमान जीवित रहता, उसका भविष्य उतना ही सुनहरा रहता। याद रखें, अतीत हमारे भविष्य को सुनहरा नहीं कर सकता। हमारे भविष्य को जब भी सुनहरा करेगा तो वर्तमान सुनहरा करेगा। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, वर्तमान को बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भाई। हम वर्तमान पर पूर्ण जागरूक होकर के और अपने हृदय के अंदर, हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके अपने आत्मा रूपी गुरु के शब्द को, अपने आत्मा रूपी गुरु के सत्य शब्द को अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन बिताना शुरू कर दें। ये जीवन जीने की कला होगी। फिर हमें बाहर से कोई त्यौहार मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जीवन ही एक त्यौहार बन जाएगा, हमारा जीवन ही एक महान पर्व बन जाएगा। याद रखें। तो अंत में एक बात जो हमें बहुत पसंद रहती है और कई बार हम कहते भी हैं, वो कह कर के बात बंद कर देते हैं। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे को। यथार्थ में अगर इतना सा सूत्र अपने जीवन में हम धारण कर लें तो निश्चित है हमारा जीवन ही त्यौहार बन जाएगा, हमारा जीवन ही पर्व बन जाएगा और जीवन ही मंगलमय बन जाएगा। हमारे जीवन में जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो इसलिए आज कुछ होली से मिली जुली बातें कहते हुए, आध्यात्म चिंतन करते हुए अपने जीवन को जागृत करने का संदेश आप लोगों के समक्ष उपस्थित किया। यथार्थ में हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, भूतकाल की सारी घटनाओं को हटा करके और वर्तमान जीवन को जागरूकता के साथ जीना शुरू करें तो हमारा जीवन मंगलमय आज भी हो सकता है। जैसे मंगलमय होली कहते हैं, मंगलमय दीपावली कहते हैं, लेकिन हमारा जीवन ही मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।